तो दोस्तों मेरे खंडेलवाल इतिहास का छात्र होने के नाते दोस्तों अपन ने कल 3 अभिलेख पढ़ लिए थे। एक तो सबसे पहले पढ़ा था बड़ली का अभिलेख, एक पढ़ा था अपन ने मंडोर का अभिलेख और तीसरा पढ़ा था अपन ने छतरी का जो उसका अभिलेख अपन ने पढ़ लिया था। दोस्तों आज अपन बात करेंगे और भी अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। आज दोस्तों अपन बात करेंगे कि गोसुंडी का शिलालेख। इस पे अपन देखते हैं कि गोसुंडी का जो शिलालेख है वो कब का है और यहाँ पे किस किस लोगों ने यहाँ पे उसको पढ़ने का श्रेय दिया या फिर किसने खोज करता था। तो सबसे पहले कि यहाँ पे गोसुंडी एक गांव है, कहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में एक गांव है गोसुंडी, और उस गोसुंडी गांव के अंदर यहाँ जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। कब का ये द्वितीय जो शताब्दी है सदी का ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है। और ये कहां से मिला है? इस चित्तौड़गढ़ से मिला है। उसके खोजकर्ता थे वो थे श्यामल दास। कौन थे खोजकर्ता? इसके कौन थे? श्यामल दास थे। और जो पढ़ने का श्रेय किसे दिया गया? डीआर भंडारकर को इसमें पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी भाषा कैसी थी, संस्कृत थी, और लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि। ये किस लिपि में था? ये ब्राह्मी लिपि में था। फिर दोस्तों इसकी जो मेन मुख्य जो बात है कि कौन कौन सी इसकी मुख्य बात है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें कि राजस्थान में जो वैष्णव जो भागवत संप्रदाय तो सबसे प्राचीनतम ये उल्लेख करता है। क्या करता है कि राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय है तो सबसे प्राचीनतम ये उल्लेख करता है। दूसरी बात दोस्तों कि एक राजा था गजवंश का, उसका नाम था सर्वताप। यहाँ पे एक अश्वमेध यज्ञ किया था, उसकी जानकारी भी कौन देता है? कौन देता है? गोसुंडी शिलालेख की जानकारी देता है। तो तीसरी बात है कि इसके अंदर जो विष्णु है, विष्णु मंदिर की वहां पे एक 4 दीवारी बनाने का भी इसमें अंदर उल्लेख दिया। तो 3 मुख्य बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहले कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है और उल्लेख करता है ये। और दूसरी बात है कि गजवंश के शासक था एक सर्वताप, उस सर्वताप ने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है, अश्वमेध यज्ञ किया हुआ। तीसरी बात है यहाँ पे तीसरा कि विष्णु जो मंदिर है उसकी 4 दीवारी का भी इसके अंदर उल्लेख है। कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी का शिलालेख। कब का है? द्वितीय सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है। और स्थान कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में नगरी वहां पर है। कहां पे? नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर वहां पे ये जगह। खोज करते थे इसके श्यामल दास, और पढ़ने का जो श्रेय दिया गया था वो डीआर भंडारकर को दिया गया था। उसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। फिर दोस्तों अगला है कि इसमें जो 3 बातें मेन एक तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है, और गजवंश के शासक सर्वताप जो कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी इसके अंदर मिलती है। और तीसरा है कि विष्णु मंदिर की 4 दीवारी के बनाने का उल्लेख है। दोस्तों ये इंपोर्टेंट है और खूब काम आता है। दोस्तों अगला है कि भ्रमर माता का उल्लेख। एक मंदिर है दोस्तों भ्रमर माता। कहां पर है ये? छोटी सादरी। कहां पर है? छोटी सादरी में वहां एक मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कहां पे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में भ्रमर माता है। जो इसकी ये कब का है? 490 ईसा का है। ईस्वी का है। कब का ये? 490 ईस्वी का ये जो है अभिलेख है। और दोस्तों इसी जो प्रशस्तिकार हो कौन था? ब्रह्म सोम इसका प्रशस्तिकार। दोस्तों इसमें जो मुख्य बात है वो उसमें यहाँ से क्या जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले दोस्तों 2 वंश थे, एक तो गौर वंश और एक ओलिकर वंश। इन 2 वंशों की जानकारी इसके अंदर मिलती है। गौर वंश का तो नाम भी दिया गया, कौन कौन से राजा थे? पुण्यशोक, राजवर्धन और यशोगुप्त, ये 3 इसके नाम मिलते हैं। और एक था ओलिकर वंश, उसके अंदर आदित्यवर्धन का भी इसके अंदर उल्लेख मिलता है। दोस्तों दूसरा है कि शाक्त यहाँ के लोग थे वो शाक्त धर्म के प्रति श्रद्धावान थे, यानी जो माता है भ्रमर माता उसका यहाँ पे उल्लेख मिला है। तो मंदिर मिला इसका मतलब ये सामान्य सी बातें यहाँ भी शाक्त धर्म के प्रति काफी सजग थे, काफी जो मानते थे उनको। तो तीसरी बात है कि इसके अंदर कि ब्राह्मणों को यहाँ पे दान देने की प्रथा का भी उल्लेख यहाँ से मिला है। तो मुख्य बात है दोस्तों ये है कि ब्रह्मर माता का लेख कब का है? 490 ईस्वी का लेख है। यहाँ के प्रशस्तिकार कौन है? ब्रह्म सोम। और यहाँ से जो स्थान मिला वो छोटी सादड़ी जो चित्तौड़गढ़ में वहां से मिला है। दोस्तों भी किसी एग्जाम में पूछा था कि ब्रह्मर माता का जो लेख है कहां से मिला है? छोटी सादड़ी। ये पूछा कई क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें मुख्य बात यह है कि 2 वंश थे, तो गौर वंश एक ओलिकर वंश। तो गौर वंश के अंदर पुण्यशोक, राजवर्धन और यशोगुप्त का नाम है, और ओलिकर वंश के अंदर आदित्यवर्धन का उल्लेख है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि शाक्त धर्म के प्रति यहाँ के लोग काफी सजग थे, यानी माता को ये मानते थे, बहुत ज्यादा बड़े स्थावान थे, बड़े वो थे। तीसरे दोस्तों कि यहाँ पे ब्राह्मणों को दान देने का भी उल्लेख, यानी प्रथा का उल्लेख है। तो अगला जो अभिलेख है वो है बसंतगढ़ का लेख। कौन सा है? बसंतगढ़। कहां पर पड़ता है? सिरोही के अंदर ही पड़ता है। कहां पड़ता है? ये सिरोही के अंदर पड़ता है। दोस्तों एक मंदिर है जागरण माता मंदिर, वहां पर ये अभिलेख लगा हुआ है। कौन सा है? बसंतगढ़ का। दोस्तों जिसके उत्कीर्ण करता थे वो कौन थे? नागमुंडी इसके उत्कीर्ण करता थे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये राजा वर्मलात के समय का है। कौन से? ये राजा कोई राजा है वो उस समय का है, राजा वर्मलात के समय का ये अभिलेख है। दोस्तों ये जो वर्मलात थे, वर्मलात के सामंत था कौन था? रज्जिल।
वो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। और कहते हैं कि जो राज्य के जो पिताजी थे वज्रभट्ट, उनके एक पति थे सत्याग्रह, जो कि एक अर्बुद देश के स्वामी थे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, राजा वरुणलाल और राज्य, ये दोनों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, बसंतगढ़ का लेख, जो कि कहाँ पर सिरोही के अंदर। जो तीसरी बात है, यहाँ सामंत प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। तीन मुख्य बातें हैं कि जो बसंतगढ़ का जो लेख है कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। माता कौन सी है, जगन माता माता है, जगन माता। और जो उत्कीर्ण करता है वो कौन थे, नागमुंडिस के उत्कीर्ण करता है। और ये कब का है, 625 ईस्वी का। कब का दोस्तों, ये 625 ईस्वी का ये अभिलेख है। तो दोस्तों ये है कि इसकी जो मुख्य बात है, कौन कौन सी मुख्य बात है, तो पहली है कि ये राजा वरुणलाल के समय का है। और जो राजा वरुणलाल का जो उसका सामंत था वो रज्जिल, वो कौन था समय, उसका सामंत कौन था, रज्जिल। और यहाँ पे इसके जो पिता है वो उनको अर्बुद स्वामी का, अर्बुद जो देश है उसका स्वामी कहा गया है। अर्बुद यानी जो आबू वाला जो क्षेत्र है उसके हम स्वामी का है। तो तीसरी बात है कि जो सामंत प्रथा का भी इसके अंदर उल्लेख है। तो दोस्तों ये था बसंतगढ़ का लेख। तो दोस्तों चौथा है मानमोरी लेख। मानमोरी लेख दोस्तों ये स्थान जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में, जगह पड़ती है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। कब का है, वर्ष 713 ईस्वी का ये लेख है। और दोस्तों इसके जो प्रशस्तिकार वो थे पुष्य और शिलादित्य, दो इसके प्रशस्तिकार थे। कौन कौन से, एक तो पुष्य और एक शिलादित्य, दो इसके प्रशस्तिकार थे। दोस्तों अब इसकी जो मेन मुख्य जो बात है, कौन कौन सी इसके अंदर बात है, दोस्तों पहले ये है कि इसके अंदर मौर्य वंश के संबंधित जो वंश है उससे संबंधित इसके अंदर जानकारी मिलती है। और यहाँ पे जो मौर्य वंश के 4 राजा है उनकी जानकारी मिलती है। एक तो महेश्वर, एक भीम, एक भोज, एक राजा मान, ये 4 राजाओं की जानकारी मिलती है। यानी मौर्य वंश संबंधित यहाँ पे इसके बारे में यहाँ के राजाओं की जानकारी मिलती है। तो एक दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसका जो निर्माण किसने करवाया था, वो एक राजा थे उनका नाम था चित्रांगन मौर्य, इसने यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इसकी जानकारी किससे मिलती है, मानमोरी अभिलेख में। दोस्तों कहते हैं कि जो अमृत जो मंथन हुआ था उसकी कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, इस मानमोरी अभिलेख के अंदर इस कथा का उल्लेख मिलता है। तो चौथा चीज है कि यहाँ पे जो तक्षक था और जो अग्निवंश से संबंधित उत्पन्न होने का भी अभिलेख इसके अंदर मिलता है। तो 4 बातें ये है। और हम देखते हैं जब कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जा रहा था तो ये इसको समुद्र के अंदर फेंक दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख था जिसने कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था, कौन सा था, मानमोरी अभिलेख। दोस्तों ये था मानमोरी का लेख। और कब का है, 713 ईस्वी का ये लेख है। उसके प्रशस्तिकार थे पुष्य व शिलादित्य के प्रशस्तिकार थे। और कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये है। और उसके अंदर जो मुख्य 4-5 बातें हैं, तो पहली बात तो यह है कि मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश के इसके अंदर 4 राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। एक तो राजा महेश्वर, एक भीम, एक भोज और एक राजा मान, 4 राजाओं के इसके अंदर नाम मिलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया उसकी इसकी जानकारी मिलती है। और तीसरी बात यह है कि इसमें अमृत जो मंथन की कथा है इसका उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। और चौथी बात यह है दोस्तों कि जो तक्षक वंश और अग्निवंश से उत्पन्न जो उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड था उसने यहाँ पे जब इंग्लैंड जा रहा था उसने इस अभिलेख को समुद्र के अंदर फेंक दिया गया था। तो दोस्तों ये अभिलेख थे मैंने, और 4 जो आज ये अभिलेख पढ़ा है। अब दोस्तों धीरे धीरे मैं अभिलेखों की श्रृंखला चालू कर रहा हूँ। और उसके अंदर जितने भी अभिलेख है राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे हुए उसको अपन खत्म करेंगे। ओके, धन्यवाद।